बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर और शब्बीर की ज़मानतें ख़त्म, दोबारा जेल जाएंगे। मेहदी अली काज़मी डट चुके हैं। ज़हीर की बच्ची से मुलाकात करने की दरख्वास्त उसके गले पड़ चुकी है, उसके गले की हड्डी बन चुकी है, निगल नहीं रही, उगल नहीं पा रहा। ज़हीर शेल्टर होम जाने के चक्कर में अब जेल जाने वाला है। तुम्हारी बकवास की वजह से जेल हमें जाना पड़ रहा है। शब्बीर गुस्से में आग बगोला हो चुका है। मेहदी अली काज़मी का बड़ा सरप्राइज इन लोगों का वेट कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि अब इनके अंदर ही फूट पड़ रही है, इनके अंदर लड़ाइयाँ होना शुरू हो चुकी हैं। और जो ज़हीर नेक्सस के कुछ करता धरता हैं, जो कि सोशल मीडिया टीम चला रहे हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क चला रहे हैं, उनको जो है अब बड़ी जलालत का सामना करना पड़ रहा है। अवाम तो जलील कर ही रही है, लेकिन जी शब्बीर साहब जिनके पास पैसे का सारा इंतजाम है, उन्होंने पैसे देना भी बंद कर दिए हैं और लान तान करना भी शुरू कर दी है। ज़हीर और शब्बीर को दोबारा से जेल भेजने की तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं, आखिरी यानी कि हतमी नताइज पर पहुंच चुकी हैं। आप सबको याद होगा कि जब ज़हीर और शब्बीर को निकाला गया था तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब इन्होंने वापस कभी नहीं जाना। इनको लगा कि जी हमने जो है जितनी मेहनत करनी थी, जहाँ जहाँ पैसा खर्च करना था हमने कर दिया, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये केस अगवा का है, ये केस जो है जाली निकाह का है। बहुत सारी ऐसी दफात हैं जो लगेंगी, जब लगेंगी तो फिर इनको पता चलेगा कि इन्होंने किससे पंगा ले लिया। पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम से पंगा लिया। मेहदी काज़मी की जी अपनी बेटी से मुलाकात इस केस का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसकी वजह से जो सस्ती अदाकारा है वो पागल होती हुई नजर आ रही है। मुझे ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं जिस तरह से वो पागलों की तरह हरकतें कर रही है। ऐसा लगता है कि अभी बाल नोचना शुरू कर देगी अपने, और जो है मोबाइल के अंदर घुस के लोगों को वहाँ से निकाल के उनको मारना पीटना शुरू कर देगी। तो इस वक्त बड़ी हानिकारक हुई हुई है, इसका दिमागी तवाज़ुन खो चुका है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ज़हरा काज़मी की मुलाकात हो चुकी है अपने वालिदैन से। इनको कहानी सुनाई गई थी, यानी कि ज़हीर को भी बताया गया था कि ज़हरा से जिसकी पहली मुलाकात होगी वो होगे तुम, यानी कि तुम जाओगे और सारा का सारा मामला जो है सेट कर लोगे जैसे आज से पहले करते हो। अदाकारा को भी यही पता था, इनके पूरे नेटवर्क को यही पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेहदी अली काज़मी ने पासा पलट दिया और वो जो मुलाकात थी इस केस पे टर्निंग पॉइंट की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। ज़हीर को कराची ये समझाकर भेजा गया था कि टेंशन नहीं लेनी, ना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और बच्ची के साथ तुम जो है आराम से वापस लाहौर आ जाओगे। लेकिन अब ज़हीर कराची में वापस जेल जा रहा है। जी हाँ जी, ज़हीर का जेल जाने का वक्त जो है दोबारा से आन पहुंचा है। उसकी मां नूर मुनीर लाहौर में भागती फिर रही है और जो सिंध पुलिस है उनको सपोर्ट करती फिर रही है। लेकिन जी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? भागो, जिसने जितना भागना है वो भागे, जिसने जिसको जितना छोड़ना है वो ढील छोड़ता रहे। सिंध पुलिस ने जो किया है, यकीन करें कि अब पाकिस्तान की आवाम यानी कि बच्चा बच्चा इस बात को जान चुका है कि किस तरह से सिंध पुलिस केस को ख़राब करती है। ये पहला केस नहीं है, लेकिन इस केस की असलियत ने इनका पोल खोल के रख दिया है। अच्छा जी, अब लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक ज़हीर शब्बीर वापस आए तो आएंगे कहाँ पर, मतलब मैं समझ नहीं पा रही, क्योंकि अब तो जो जाली अदाकारा है उनसे भी इनकी लड़ाई हो चुकी है। लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि शब्बीर ने रोती कुकड़ी को कॉल की और उसको खरी खरी सुनाना शुरू कर दी हैं कि तुम मेहदी अली काज़मी के वकील जिब्रान नासिर के पीछे क्यों पड़ चुकी हो, उनके दीन ईमान पे बात कर रही हो। कभी उनको कादियानी कहती हो, कभी कहती हो कि जी उन्होंने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया, कभी कहती हो कि वो एजेंट है। तुम ये सारी बातें वहां पर बैठ के, लाहौर में बैठ के कर रही हो। तुम्हारी झूठी और फजूल बकवास का खुमियाजा हमें कोर्ट में भुगतना पड़ रहा है। उसका कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे उन पर जिब्रान नासिर पर गंदे इल्जामात लगाती है अपने पैनल के साथ बैठकर, मैं कहती हूँ पता नहीं कैसे वकील है, शर्म का मकाम है उस वकील के लिए जो अपने ही पेशे से मुंसलिक वकील पर जो है वो गंदी झूठी किस्म की के इल्ज़ामात लगाता है, उनके दीन पे बात करता है, कभी किसी के स्काफ पे बात करते हैं, कभी किसी के सर पे दुपट्टा लेने पे बात करते हैं, कभी बात करते हैं कि कोई कादियानी है, कभी बात करते हैं कि कोई मुसलमान नहीं है। यार तुम लोगों से सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है कि कोई अल्लाह के कितने करीब है, कोई अल्लाह के करीब नहीं है, कौन नमाज पढ़ता है, कौन हज पे जाता है। मतलब इतना अखलाकियात से तो ना गिरो ना कि किसी के मजहब पे जब किसी ने कह दिया कि मैं मुसलमान हूं तो तुम्हारा लेना देना नहीं बनता ना कि तुम लोग बोलो कि फला बंदा मुसलमान नहीं। जब कोई हज पे है तो तुम्हारा लेना देना नहीं बनता कि तुम कहो कि जी हज करते हुए ये हरकतें कर रही थी।
कोई किसी काबिल होता है तो अल्लाह ताला उसे अपने घर पे बुलाता है, ठीक है। आप यहाँ पे बैठ के लोगों के सर पे दुपट्टों पे बात करते हैं। आप यहाँ पे बैठ के एक वकील को, मतलब एक सस्ता वकील आपने रखा हुआ है जो जाली मौला जट है, बैठ कर डिफेंड नहीं कर पाता, एक वकील जो है अपने ऊपर केस करवा के बैठा हुआ है। तो तुम लोग जो हो क्या कर रहे हो कि एक वकील के इस बात पे तुले हुए कि वो मुसलमान नहीं है। हाँ, वाह क्या बात है। ये जो हिसाब किताब है ना, अच्छा मुसलमान बुरा मुसलमान, नमाज रोजा इबादत, ये अल्लाह ने अपने पास रखा हुआ है। तुम लोगों को नहीं दिया हुआ इख्तियार कि तुम लोग जो है वो जजमेंटल बनो और लोगों को उकसाने की कोशिश करो। जिब्रान नासिर के हवाले से ये तपा हुआ है इस वक्त शबीर, क्योंकि ये घटिया किस्म के लोग जो बैठ के उसके ऊपर बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी तुम तो लाहौर में बैठे हुए हो, हम यहाँ पर अदालत में उसको फेस करते हैं और हमें इसका खुमियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। जिस तरीके से जो है ये उस पर इल्जामात लगाते हैं, ये उल्टा हमें अदालत में जलीलो ख्वार करता है। वो मजीद तैयारी करके आता है, मजीद हमें जूते मारता है, मजीद हमें जलीलो रुस्वा करता है और हम पे मुख्तलिफ केसेस कर रहा है। तो ये इस कुकड़ी से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है तपा हुआ है और वो कहता है तुम्हारा टब्बर तो अदालत आता ही नहीं, हमें ना सिर्फ अदालत आना पड़ता है बल्कि जिब्रान नासिर का सामना भी करना पड़ता है। जिब्रान नासिर ने ज़हीर और शबीर की जमानत कैंसिल करने के लिए एक बार फिर से ट्रायल कोर्ट में दोबारा एप्लीकेशन दे दी है। इस एप्लीकेशन की मंजूरी के बाद मैं आपको बताती चलूं कि ज़हीर और शबीर को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। ज़हीर की तरफ से ज़ारा काज़मी से मिलने की एक और कोशिश अब इसी जो है मसले के तहत उसको दोबारा से जेल भेज रही है। अदालत ने जी इसे जमानत देते हुए वाज़े तौर पे ये कहा था कि किसी भी सूरत जो है ये शवाहिद को मिटाने की कोशिश अगर करेंगे, गवाह जो है उनके साथ चीज़ों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे या जो भी मामलात को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, टेम्पर करने की कोशिश करेंगे, तो ज़मानत इनकी कैंसिल हो जाएगी। ज़हीर ने केस की स्टार विटनेस यानी कि ज़ारा काज़मी से मिलने की कोशिश की, जिसके बाद जिब्रान नासिर ने इसकी जमानत कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। ज़हीर ने कमसिन बच्ची को जो है इन्फ्लुएंस करने के लिए जो है ये सारे मामलात को सरअंजाम देने की कोशिश की कि वो मिलेगा, उसके बाद उसको डराएगा, धमकाएगा, उसको फिर झूठी कहानियां सुनाएगा। जब तक बाहर है ये ऐसी ही हरकतें करता रहेगा। इसको किसी सूरत जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी क्योंकि ये एक ऐसा घटिया किस्म का इंसान है, एक ऐसा नेक्सस है जो मुसलसल जो है केस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत जरूरी है कि दोबारा से अंदर जाए। ज़हीर की पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से ज़ारा काज़मी से मुलाकात करके उसका 164 का जो बयान है वो करवा ले, लेकिन जाहिल टोला, गवारों का टोला, बेगैरतों का टोला ये भूल चुका है कि बच्ची का 164 का बयान जो है वो पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है, रिकॉर्ड पे मौजूद भी है और उसके बावजूद जो है इन्हें जेल जाना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि जी ज़ारा काज़मी से दिलवाए गए बयानात जो हैं वो अदालत को गुमराह करके लिए गए, बताकर लिया गया कि बच्ची की उम्र तो 17-18 साल है। जो लाहौर में दिए गए थे बयानात आपको पता है कि वो भी झूठे थे, अदालत को गुमराह किया गया था, हर जगह पर अदालत को गुमराह किया गया ये बताकर कि बच्ची जो है वो माइनर नहीं, उसकी जो उम्र है वो 18 साल है। बट गॉन आर द डेज, ना जनू रहा और ना परी रही। अब बच्ची जी 15 साल की साबित हो चुकी है, बच्ची माइनर है, तुमने जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। तुम जो हो वो 40 साल की बुढ़िया बैठ के यहाँ पे कहती हो कि जी मैं 25 साल की हूँ, 25 साल की हूँ। एक बच्ची जो 14-15 साल की है उसको तुम तुली हुई हो कहलवाने के लिए कि वो 18-19 साल के। कुछ शर्म का मतलब इंसान इतना दोहरा मेयार तो ना रखे ना कि अपनी तुम आंटी, चाची, नानी, दादी की उम्र की हम सब की उसको तुम बच्ची बनने, तुम्हारी 26 साल खत्म नहीं होती 10 सालों से 15 सालों से, और एक बच्ची जिसकी उम्र कम है उसको तुम उम्र बढ़ा के दुनिया के सामने पेश करने पे तुली हुई है। अच्छा जी, अगर ज़हीर नेक्सस सच्चा होता तो ज़ारा काज़मी की एज रिपोर्ट को हर हाल में चैलेंज करता। इन्होंने चैलेंज नहीं की, लेकिन 3 माह गुजरने के बाद भी इनकी ये जुर्रत ही नहीं हुई क्योंकि उनको पता है कि बच्ची जो है वो इतने साल की है। अब ना बच्ची का 164 का बयान होगा और ना ही ज़हीर की मुलाकात हो पाएगी इंशाल्लाह ताला। अब होगा तो सिर्फ और सिर्फ स्टार विटनेस का बयान, जो ज़हीर को जिंदा लाश, जो हमारे मैं कहती हूँ कि जी जिंदा लाश जो है वो उसको कब्र में उतारने के लिए काफ़ी होगा। तो जिसने जितना जोर लगाना है लगाते रहें, बकवास करनी है करते रहें, कीचड़ उछालना उछालते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि जिस जिब्रान नासिर पे तुम लोग इल्ज़ामात लगा रहे हो कि वो कादियानी है, तो अब अवाम बताएगी कि वो क्या है और क्या नहीं, और वो तुम्हें अदालत में बताएगा नंगा करके कि तुम लोगों की औकात क्या है।